और वहां से उन लोग के तरफ से कोई भी हमें उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं क्यों उस वैसे आदमी को वोट देने का मैं काम करूंगा। उस दिन हम लोग जब मीटिंग के लास्ट में हम लोग को पता लगा कि एडी सिंह आ रहे हैं, तो मेरा मन बहुत छोटा हो गया और मैंने उस दिन ही मन बना लिया कि हमको वोटिंग नहीं करना है। कृष्णा अलाउ जो है वो भी बोले कि ऐसा है कि आप लोग अपना सोच समझ के अपने विवेक से आप लोग वोट करिएगा। हमसे कोई भी नहीं संपर्क किया, यहाँ तक कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो हमसे बातें नहीं किए, फोन पर भी संपर्क नहीं किए। हम लोग पटना में थे, इंतजार में थे, लेकिन कभी भी उन्होंने न बुलाया और न बात किया। तेजस्वी यादव अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ते तो मैं वोट जरूर देता, लेकिन एडी सिंह का नाम सामने आ गया और मुझे एडी सिंह को वोट नहीं देना था। कांग्रेस के गायब विधायक सामने आ गए हैं और बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। कल बड़ा खेल हुआ, राज्यसभा का चुनाव था और राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान 4 विधायक महागठबंधन खेमे के गायब हो गए, जिसमें 3 कांग्रेस के और एक आरजेडी के विधायक थे। नाम बता देते हैं आपको। मनोहर प्रसाद सिंह जो है कांग्रेस के विधायक हैं, मनोज बिस्वास जो कांग्रेस के विधायक हैं और सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जो कांग्रेस के विधायक हैं। ये तीनों विधायक गायब थे, उन्होंने वोट नहीं किया। और इसके अलावा फैसल रहमान जो आरजेडी के विधायक हैं, इन्होंने भी वोट नहीं किया। इन 4 विधायकों के गायब रहने से पूरी तस्वीर ही बदल गई। अगर ये 4 विधायक पहुंच जाते, वोट कर देते, तो आरजेडी के जो कैंडिडेट है एडी सिंह, वो आसानी से जीत जाते। 41 विधायकों का समर्थन चाहिए था और 41 विधायक पूरे हो जाते। लेकिन बड़ा खेल हो गया, पर्दे के पीछे खेल हुआ। और अगर यूँ कहा जाए कि सब कुछ खेल एक दिन में नहीं सेट हुआ, पहले से ही सेट था। लेकिन अब सामने आए हैं सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जो कांग्रेस के विधायक हैं और सामने आने के बाद जो है उनकी नाराज़गी साफ तौर पर अपनी पार्टी से दिख रही है। कांग्रेस से उनकी नाराज़गी दिख रही है। कांग्रेस के बारे में वो सही बातें नहीं कह रहे हैं कि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ही बातचीत नहीं की और पार्टी के अंदर की कार्यशैली को भी उजागर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, क्या कुछ कहा है, पहले आपको उनका बयान सुनवा देते हैं। तो सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जो कांग्रेस के विधायक हैं सामने आए हैं और उन्होंने बताया है कि आखिर उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया। सुन लीजिए आप पूरा उनका बयान। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। कल हम नहीं आए, वोटिंग नहीं किए, रह गया कि कोई भी उम्मीदवार कोई कहीं से ला देगा, तो मेरी इच्छा है कि मैं उस आदमी को पसंद करता हूं कि नहीं करता हूं, ये मेरे ऊपर में है। और मैं जिस विधानसभा से आता हूं, मैं जिसके खिलाफ में चुनाव लड़ा हूं और वहां से उन लोग के तरफ से कोई भी हमें उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं क्यों उस वैसे आदमी को वोट देने का मैं काम करूंगा। क्या जो एडी सिंह उम्मीदवार थे भूमिहार समाज से आते थे, इसलिए आप कह रहे कि मैं वोट नहीं दिया? देखिए, 5 तारीख को एक मीटिंग हुआ तेजस्वी जी के यहाँ, लास्ट मीटिंग में हम गए हुए थे। तो उसमें उसके पहले जो भी चर्चा हुआ था, तो तेजस्वी जी खुद उम्मीदवार बनने की बात उठी, हिना जी का हुआ, तो इन लोग का नाम आ रहा था। हम लोग को बहुत खुशी था कि अब की बार में हम लोग कैसे सभी लोग मिलजुल कर हम लोग उम्मीदवार को चिन्हित करेंगे और जिताने का काम भी करेंगे। लेकिन उस दिन हम लोग जब मीटिंग के लास्ट में हम लोग को पता लगा कि एडी सिंह आ रहे हैं, तो मेरा मन बहुत छोटा हो गया और मैंने उस दिन ही मन बना लिया कि हमको वोटिंग नहीं करना है। आपने मन बना लिया, लेकिन क्या आपने पार्टी आला कमान से इस बारे में कहीं कोई बातचीत की, कोई अपनी बात को रखा? मेरे पार्टी के तरफ से कोई इस तरह का निर्देश नहीं था। और कृष्णा अलाउ जो हैं वो भी बोले कि ऐसा है कि आप लोग अपना सोच समझ के अपने विवेक से आप लोग वोट करिएगा। तो क्या आपने तेजस्वी जी से कहीं बात की है या उनके लोग कोई संपर्क किए आपसे? हमसे कोई भी नहीं संपर्क किया, यहाँ तक कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो हमसे बातें नहीं किए, फोन पर भी संपर्क नहीं किए। हम लोग पटना में थे, इंतजार में थे, लेकिन कभी भी उन्होंने न बुलाया और न बात किया। और बंद आ रहा था? नहीं, बंद नहीं था, मेरा मात्र एक दिन के लिए बंद था। कहा यह भी जा रहा है कि आप भाजपा के संपर्क में थे, उपेंद्र कुशवाहा से आपकी नजदीकियां काफी पुरानी रही है।
उपेंद्र कुशवाहा से नजदीकी, देखिए 2015 में मैं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से मैं लड़ा भी था, तो किसी के साथ में एक संबंध और रह गया, वो अलग चीज हो गया, और राजनीति अपना अलग हो गया। तो क्या कुशवाहा जी थे विपक्ष में आपके विरोध में, उनको लेकर भी कहीं आपने कल जाना का फैसला नहीं लिया? नहीं, उनके चलते हमने इस तरह का निर्णय नहीं लिया। ये अपने व्यक्तित्व पर अपना ये था कि हमको नहीं देना है तो नहीं देना है। खबर एक ये भी है कि पैसे का हेर फेर हुआ, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, आपके साथ भी संपर्क साधा गया, आपके साथ भी कुछ ऐसी लेन देन हुई है? ये पहले बताइए, सुरेंद्र कुशवाहा का कौन खरीद लेगा? कोई खरीद सकता है? जो पूरे बिहार के सबसे मुख्य विधानसभा से मैं जीत कर आया हूं, वो भी नीतीश जी का सबसे प्रिय सीट, वहां पर मैं जदयू को हराकर मैं कांग्रेस से जीत कर मैं आया हूं, और हमको सुरेंद्र प्रसाद को कोई खरीदने के लिए कोई किसी के पास है औकात जो खरीद सकता है? व्यक्तिगत डिसीजन था ये मेरा व्यक्तिगत डिसीजन था। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जो विधायक अनुपस्थित थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। करे ना, अभी तो विरोधी दल का नेता नहीं बनाया है कांग्रेस, तो करेगा क्या? ये पहले बताइए। अभी सदन चल गया ना, अभी तक चुनाव हुआ, अभी तक कोई नेता को बनाए? नाराजगी आपकी क्या पहले से थी क्या पार्टी में नाराजगी क्या है? पहली बात है कि उन लोगों का डिसीजन जो होता है, इतना लेट से डिसीजन अभी तक क्यों नहीं बनाया गया? आपकी इच्छा थी राजेश राम को भी राज्यसभा भेजा जाए? हमें तो इच्छा थी कि दलित आए, अति पिछड़ा आए, ओबीसी से आ जाए, समझे, लेकिन कोई भेजे तब ना। अब आगे आप क्या डिसीजन लीजिएगा, क्या रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहिएगा? हम तो कांग्रेस के साथ में हैं और रहेंगे भी। लेकिन कार्रवाई होगी, फिर कार्रवाई होगी, देखा जाएगा। पहले कार्रवाई करने के लिए भेजे तो नोटिस तो भेजे कांग्रेस। तो सुना आपने कि सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनका कहना है कि वो जब पहले उनकी मीटिंग हुई थी तेजस्वी यादव के साथ 5 तारीख को, 5 तारीख की बात कर रहे हैं, पिछली 5 तारीख की, तो उस वक्त जो है तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, और हिना साहब का भी नाम सामने आया था। तो तेजस्वी यादव के नाम पर वो तैयार थे कि वोट देंगे, लेकिन बाद में नाम आ गया एडी सिंह का, और एडी सिंह के नाम पर वो सहमत नहीं थे। साथ ही साथ पार्टी के अंदर जो कुछ हुआ, पार्टी के अंदर राजेश राम पर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हुआ, उन्होंने कुछ बात भी नहीं की। और कृष्णा अल्लावरू के बारे में वो कह रहे हैं कि कृष्णा अल्लावरू ने उन्हें कहा कि आप अपने मन से जो आपको उचित लगे उसे आप वोट दें, यानी अपने मन की आवाज़ सुने, ये कहते हुए नजर आए। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर की जो फूट है वो उजागर हो गई है। सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा सामने आ गए हैं। हालांकि आपको बताएं कि जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये जो 3 विधायक थे जिन्होंने वोट नहीं किया, कांग्रेस के ये 3 विधायक लंबे समय से नाराज चल रहे थे। चुनाव के बाद से ही ये चर्चा लगातार हो रही थी कि कांग्रेस छोड़ेंगे ये। अंदर अंदर काफ़ी कुछ चल रहा था। 4 विधायकों का नाम सामने था। हालांकि 4 विधायक में एक विधायक आखिरी वक्त में महागठबंधन के साथ चले गए। वैसी स्थिति में कांग्रेस टूट नहीं पाई, नहीं तो कांग्रेस शायद टूट भी जाती कल के वोटिंग के बाद। लेकिन इन तीनों विधायकों ने वोटिंग से दूर रहकर जो है एनडीए की जीत जो है सुनिश्चित कर दी। और अब सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा कह रहे हैं कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है, मैंने अपने अंदर की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ पर ये कदम उठाया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।